लो जी बच्चों की माएँ तवज्जो फरमाएं। लो जी की लोहार की तरखान की राई की अवान की कराची मुल्तान की लाहौरी कोचवान गुजराती मर्तबान लहलपुर दे किसान खुश होकर मार जान है किराए दे दुकान है किराए दे मकान है नफ़ा नुकसान है तेरी अनबान यानी पहले इंसान मंगे हर इंसान रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान कुछ वक्त दौरान ना तो हो परेशान आखिर जाना कब्रस्तान कोटा चमन तेरान चौकीदार दार बान जानदार ते वान नेक बात शैतान है दार में ईमान ताल मात्रे दमान तेनू शहरी दमान मैनू काते पहचान तू लगने शैतान तू अलड़े जवान एक दूसरे ਨੂੰ टान चक छुरी कर पाने गोली चल जान फिर हुंदा है चलान सीधे जेल में जान रोटी दाल नाल खान फिर वट देने वांडा वाले पिंडी दे पठान की जमीन समान 150 चौके माए तवज्जो फरमाएं 150 लो जी की चंद की सितारे की पहाड़ नज़ारे की महल की मनारे की जोगी अनपढ़ की रंडवे कमारे की बजामे की गरारे शाला बाग दे फवारे पैसे देवी ना उधारे पैसे लेवी ना उधारे तक्के मार देने सारे जेड़े लामदे नारे छट जावंदे सारे शादीशुदा ते कवारे टाल लकड़ी तैयार करी किशमिश शुहारे मेनू कारना इशारे तेरी मां वजह मारे मिली नहर दे किनारे हम हैं जो तुम्हारे चले मोड़े डारे 150 लो जी मेहरबान कदरदान चंद मिनट बयान 1 मिनट ध्यान मेरी गलत करने यकीन ना मैं डॉक्टर ना मैं हकीम ना भी जंगा नवलजीन ना भी जंगा स्पिन लो जी 150 मेरे पाकिस्तानियों ये देखें नवाज शरीफ की फैक्ट्री का माल आ गया ये चोरी का माल है 150 रुपए में जो माल लेगा ये छापा डाला था हमने ये उधर से माल आया है 150 लो जी के महीने की मिसाल की माई और लाल की कवाल सुरताल की औलाद की ख्याल की हराम की हलाल की सोनी माई वाल ही रांझे दे कमाल कट बिजली तो वाल यानी थोड़ा इस्तेमाल ना तुकार हड़ताल में जगावत दलाल रब देंदा है दाल नाल चौक ते सयाल ये नीलो ये कमाल की कसूर साई वाल सकरोड़ी खाने वाल लो जी की तोबी के हजाम की गरम हमाम की पान ते कवाम की बेबी गुलाम धन दौलत और नाम ये रंग भरे जंग ये खास और आम परी चरे गुलफाम खंग तापते आराम चार चटनी दे जाम आज सुन दिया वहां मैं तो कहने शरेआम मेरा सब नु सलाम लो जी भाईजान 150 जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये देखा ये मेरे पाकिस्तानियों ये देखो ये 150 में बेच दिया है आपका कैमरा जरा इसको दिखाएगा जरा 1000 वाली जैकेट 150 में सेल कर दी 150 दी लै चले बात सुने चले सौदा हो गया जी ये नवाज शरीफ के वहाँ से चोरी का माल था तो इसलिए ये मेरे पाकिस्तानियों ये चोरी का माल है कोई मुफ्त भी ले जाए तो कोई मसला नहीं है मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं इतने डिसेंट आपने ड्रेसिंग की इतने प्यारे लग रहे हैं आप और आप यहाँ पे ये फट्टे के ऊपर ये चीज़ें सेल कर रहे हैं क्या इसका मतलब राज क्या है? बात ये कि वक्त बदलते देर नहीं लगती मैंने DHMS किया हुआ है मैं डॉक्टर हूँ 14 साल मैंने प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करने के बाद फिर किसी ने मुझे कहा कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते आपका फेस एक्टरों वाला है तो आंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी तो मैं एक्टर बनने के लिए मैंने डॉक्टरी छोड़ दी तो उसके बाद जब इंडस्ट्री में आया इंडस्ट्री के जो हालात मैंने देखे तो ये था कि एक्स्ट्रा किस्म के रोल डॉक्टर का छाप लग गया डॉक्टर तारिक डॉक्टर का रोल करेगा समझ लें किसी भी जज का छोटे छोटे अब एक फिल्म के अंदर जज के या वकील के या पुलिस वाले के कितने सीन होते हैं तो उससे डिसहार्ट हो गए उसके बाद ड्रामा लाइन में आए वहाँ पे सिफारिशें थी लाइन में लगे रहो जब आप PTV जाते वहाँ पे आपको कोई घुसने नहीं देता था तो ऐसा छोटे छोटे काम किए लेकिन मसला है कि जो एक्ट करने वाला लोग बंदा है ना आज के दौर में एक्टर को सवाल है जो पंडने जो झुकते करते हैं जो वर्गल बोलते हैं वो देख लें आपको कामयाब नज़र आएंगे लेकिन हम जैसे लोग 150 हमारी जो सोसाइटी है उन लोगों की वजह से ख़राब हो गई है पहले हमारी जो फैमिलीज थी थिएटर तक जाती थी थिएटर में जाके थिएटर देखती थी अब जब नाम ही थिएटर का इतना बुरा बना फैमिली में बैठ के ये बता भी नहीं सकता मैं थिएटर देखने जा रहा हूँ जी बिल्कुल ऐसा हुआ ना जब हम लोग थिएटर देखने नहीं जाते लेकिन वही थिएटर वाले हमारे हर घर में घुसे हुए हैं आप देखें आप जो चैनल लगा के देखेंगे तेरा मुँह इदा तेरा मुँह इदा तेरा मुँह इदा मैं कहता हूँ कि इंसान के पूरे जिस्म के ऊपर चेहरा सबसे खूबसूरत चीज़ है और उसी पर वो जुगते मार रहे होते हैं कि तेरा मुँह है जिमें खोता ट्रक च वजे तेरा मुँह है जी प्लास्टिक में सेक लगा तेरा मुँह है जी मैं कहता हूँ मुँह से कुछ छोड़ रंगीला मुनव्वर ज़रीफ ये भी लोग हंसाते थे लोगों को लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की हरकतें नहीं की अब जो कुछ हो रहा है वो मेरी मैं उससे पसंद नहीं करता नवाज शरीफ से भी बड़ा कोई एक्टर है नहीं एक्टर तो सारे हैं देखो अभी एक एक्टिंग आपने देखी मेरे पाकिस्तानियों गोली आई है उसने मेरा तवाफ किया मेरा फेस देखा ये तो हमारा लीडर है मेरे पाँव में गिर गई उसके बाद माफ़ी मांग कर चली गई मैंने अभी आपको बताया मेरे पाकिस्तानियों मैंने पूरी कौम से वादा किया था कि मैं इनको रुलाऊंगा तो अल्लाह का शुक्र है सारे रो रहे हैं अभी कल देखिएगा मैंने फिर आना है इन लोगों को इन चोरों को मैंने फिर जेल में डालना है
तो मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, जैसे मैं नहीं घबरा रहा। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मेरे माइक कहाँ है, गिरा दो माइक को, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको सड़कों पे ना घसीटा, जरदारी मैंने तुझे सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अंकल इल्ताफ हुसैन, जब बारिश ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा आता है। हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, इनकी कांपे टांग रही हैं। पठान नस्वार मांगता है, किसी से तलब हो रही होती है, वो कैसे मांगता है? वो सबसे पहले बात करेगा मेरे भाई तोड़ा नस्वार दो, उसने नस्वार दिया, ऐसे रखा इधर दगड़म मगड़म किया, ऐसे रखा, ये नस्वार का है कि एक बार मेरे को चक्कर आ गया ना, मैंने नस्वार का है, तो मैंने बोले यार किधर जाओ, मेरा घर किधर है, उन्होंने कहा ये सामने दरवाजे को टक्कर मारो, मैंने टक्कर मारा, वो थाने का दरवाजा था। यकीन करो 3 दिन वो ऑपरेशन किया, मैं नस्वार बोल गया। गली में अंडे बेचने वाला, गरम अंडे, अब सुबह उठे सबसे पहले एक आवाज आती है, झाड़ू वाला भाई। फिर मांगने वाले अल्लाह जिन्नाती, वो कैसे मांगते थे, खरे तड़े बीबी, मैं उनकी कापियाँ करता था, तो कापी नकल करने को कहता है कि उसकी नकल करता है। तो सबसे पहले जो मैंने सियासी पैरोडी की या नकल की, वो मैंने ज़िया उल हक साहब से की। ज़िया उल हक मरहूम जो थे वो बोलते थे, उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है, नामदा व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैंने अपनी गुज़श्ता तकरीर में आप लोगों से कहा था कि भुट्टो ने जो कुछ किया है उसे भुगतना पड़ेगा। जब से मैंने अनान इक़्तिदार संभाला है तो मैंने ज़िया उल हक से शुरू किया, तो मुझे पता लगा, फिर मैं फिल्में देखता था, मैंने रंगीले को देखा, बेबे पागल दिए पुत्रे किधर चली गई हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा कुरैशी आया, मर जाने नवाए, ओए तेरी बैसाखी विचों नूरी नत नत दी नहीं, टक 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 दी आवाज़ आएगी। और राय साहब थे, ओए मेरी पैंट दा दुपट्टा वापस कर, ओए पैंट पावे रख ले। तो वो इस तरह की चीज़ें थी, वो उनको करता था, मैं सुनाता था। तो उसी से फिर मैं जब लाहौर आया, मैं कसम ले लें, दुनिया समझ रही है कि मैं मिमिक्री करने नहीं आया था। मुझे आगा तालिश साहब पसंद थे, मुझे इलाउद्दीन साहब पसंद थे, मैं उन जैसी एक्टिंग करना चाहता था। मैं रोना चाहता था कि मेरे आंसू आए, लोग देखें। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ का ट्रेंड ही कुछ और था कि कॉमेडी, और वो ज़बरदस्ती मुझे कॉमेडी में घसीटा गया। और जब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बन गया, मुझे इस शक्ल में कोई नहीं पहचानता। शेख रशीद बनता हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं, शरी मज़ारी बनता हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं। मतलब कि मौलाना फजलुर रहमान हज़रात करामी 73 के आइन के तनाजुर में जब हम इक़्तिदार में आएंगे, सबसे पहले हम सूजी सस्ती करेंगे, हम इलायची सस्ती करेंगे, हम चीनी सस्ती करेंगे ताकि हलवा सस्ता बने। अंकल तुरतरे देना, 5 रुपए के तुरतरे दे दें, तुरतरे क्या, तुरतरे दे दें क्या, तुरतरे तुरतरे। मुझे एक बंदे ने कहा था, अदीब मरहूम, उसके बाद आसिफ खान साहब, उन्होंने कहा तारिक मेरे इतने दुनिया में इतने फिल्में काम 700-800 फिल्म किया है, अरबाज खान के अबू, मैं यही आवाज़ निकालता हूँ जो मेरा है, इसके अलावा मैं दूसरी आवाज़ नहीं निकाल सकता। जितनी आवाज़ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, अगर तुम इंडिया में या किसी और मुल्क में हो, तुम्हें लोग सोने में तोल दें। मैं कहते थे ठुडियाँ च रोल रहे हैं सर। अच्छा, मतलब काम करा के, अच्छा यार कल पैसे मिल जाएंगे, अच्छा, तो उसके बाद होता है कि पैसे नहीं मिलते। लोग कहते हैं चैनल पे बड़ी बहार है, मैं चैनल की आप मिसाल दे रहा हूँ कि हमें सैलरी पे रख लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कल किस वक्त वो जाके मैं कहेंगे ए तोड़ा प्रोग्राम बन जाए। 9 साल मैंने जियो हम सब मिल से किया, मैं 24 पे क्योंकि जमहूरियत किया, पटारी मेरा PNN पे चल रहा है, बेशुमार ड्रामे। एक दिन जाते हैं, पता लगता है कि प्रोग्राम बंद हो गया, कम से कम 1 महीने का 2 महीने का नोटिस दें कि यार आपका ये प्रोग्राम बंद हो रहा है, ताकि हम कोई दूसरा तलाश कर लें, तो वो चीज़ें ख़त्म। तो आर्टिस्ट की मेरे ख्याल है पाकिस्तान में, और काश मुझे पता होता ये हाल होगा, रब दी सौ मैं नहीं आना इस फील्ड में। चाचा जी गुआएं कि मैंने यहाँ पे शर्टें बेची हैं 500 रुपये दिहाड़ी पे। जी कोरोना हुआ, हमारे प्रोग्राम बंद हो गए, मैंने यहाँ पहले फट्टा लगाया, नहीं चला, उसके बाद मैं 500 रुपये रोज़ पे उस्मान भाई के पास काम करता रहा, और सारा दिन खड़ा होकर मैं डॉक्टर था, मैंने सिर्फ इंजेक्शन उठाया था सारी ज़िंदगी। हमारा करियाने का काम था, मेरे भाई बोरियाँ 2.5 मन की उठाते थे, मैं सिर्फ सुई लगाता था, मैं इंजेक्शन, डॉक्टर का काम किया, इंजेक्शन लगाना है, नब्ज़ देखनी है। यहाँ आके मैं जब 12-12, 14-14 घंटे मैंने लैपिंग की ना, ये करके उसको तय करना, उसके बाद वो लैप बनानी, मेरे कंधे दर्द, मुझे यूँ लगता था, मेरा यकीनन 2 साल में 12-15 किलो वज़न कम हुआ।
काम शुरू हो गया, अल्लाह ने काम दे दिया। तो इसी तरह है कि बस, लेकिन मैं अपने आने वाले नस्लों में से मैं किसी को नहीं चाहूँगा मेरा बेटा या मेरा कोई और एक्टर बने। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए। नहीं, वो आ गए हैं, देखें वही ना जिनके चल गए। अब आप देखें देहात में वो फुल्लू बैठा है, एक देहात से वो टिकटॉकर हैं, वो छोटे छोटे जिनका को नाम नहीं है। एक जुल्करनैन एक टिकटॉकर है, मैंने उसके साथ कमर्शियल की, मैं उसका बाप बना हूँ। लोग मुझे कह रहे हैं ओए तू जुल्करनैन नाल भी काम किया है। और मैंने कहा मैंने नहीं किया, उसने मेरे साथ किया है। मैं उसका बाप बना हूँ, वो मेरा बेटा है। उसने मेरे जब पता चला मेरे घुटनों को हाथ लगाया। हमसे ज़्यादा वो मशहूर हैं। कबीर खान साहब कहाँ हैं? तलत हुसैन साहब कहाँ हैं? जिनके नाम थे, जिनके नाम के ड्रामे चलते थे, वो तो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री वैसे तबाह हो गई, आपके सामने स्टूडियो वीरान पड़े हुए हैं। कुछ कराची वाले काम करते हैं, कराची वाले जब लाहौर आते हैं वहाँ पे सिलेक्शन होके आती है, बड़े बड़े जो करेक्टर होते हैं वो बांट दिए जाते हैं। यहाँ आपको स्पोर्टिंग में 1 सीन 2 सीन 3 सीन, वो 2-3 सीन में आपको क्या पैसे मिलेंगे? ये मसला है सारा, तो यही मजबूरी है। बहुत अच्छी आपने बात की। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि अल्लाह ताला इस इंडस्ट्री के अंदर अरूज फिर से लेके आए, जैसे सुल्तान रईस साहब के दौर में अरूज था। तो इसके साथ साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।